डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में अपन ने दो पढ़े थे। फर्स्ट था ऑन लेंथ। लेंथ पे किसे रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। सेकंड था अपना ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया और डायमीटर। इसमें अपन ने देखा था कि रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये था अपना इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट दैट R is proportional to L upon A। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो R is equal to K L upon A। Here K is a constant। यहाँ पे K क्या है? एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। K क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या इसको कह सकते हैं कि ये रेजिस्टिविटी है। अब यहाँ से K निकालेंगे अपन। K इज इक्वल्स टू R अपॉन M और इसका यूनिट होता है K इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को अपन मीटर इंटू मीटर लिखते थे अपॉन लेंथ का मीटर यूनिट होता है। मीटर टू मीटर कैंसिल और K इज इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर। मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम इंटू मीटर होता है। अब टर्म निकल के आई व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? तो मैं रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे अब। रेजिस्टिविटी क्या होता है? अपन एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर। वी एज्यूम ए कंडक्टिंग वायर विथ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर का यहां से लेकर यहां तक ये वाला लेंथ 1 मीटर लिया है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लिया है। अगर इस तरीके से अपन किसी भी कंडक्टिंग वायर की लेंथ 1 मीटर ले यानी कि यूनिट लेंथ लें और उसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लें तो उस वायर का रेजिस्टेंस है वो ही उसका रेजिस्टिविटी कहलाता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो अपन कह सकते हैं कि वी एज्यूम यूनिट लेंथ एंड वी एज्यूम ए कंडक्टिंग वायर विथ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। Thus the resistance of ऐसे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर is called
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी means resistance of unit length and unit cross sectional area of conducting wire is known as specific resistance or resistivity। अब ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? अपन ने यूनिट लेंथ ले ली, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, मतलब ये लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तो डिपेंड नहीं करती। अब ये डिपेंड करती है ओनली ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर पे, कि कंडक्टिंग वायर किस मटेरियल से बना होता है। तो रेसिस्टिविटी इज किस पे डिपेंड नहीं करती? रेसिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन on length and cross sectional area। It depends only on material of the conducting wire और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये केवल और केवल मटेरियल ऑफ द कंडक्टिंग वायर पे डिपेंड करती है। ये इंपॉर्टेंट है कि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ना ही तो ये लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, ये ओनली ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टिंग वायर पे डिपेंड करती है। या कंडक्टिंग वायर की जगह पर लिख सकते हैं कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। अभी पढ़ते हैं कि मटेरियल भी ये कैसे डिपेंड करती है। मटेरियल पे डिपेंड कैसे करती है, इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल अपन 4 वायर लेते हैं, एक सिल्वर का, दूसरा कॉपर का, थर्ड गोल्ड का, फोर्थ एल्यूमिनियम का। अब इन चारों वायर्स की अपन चारों की लेंथ सेम लेंगे, सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस ये लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टर की मटेरियल पे, कि कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। तो कंडक्टर पर जो मटेरियल पे जो डिपेंड करता है वो होती है रेसिस्टिविटी। तो एग्जांपल के लिए लिया आपने सिल्वर कॉपर गोल्ड के 4 वायर, और इन वायर्स पे क्या होता है, रेजिस्टेंस है उसका ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा होता है एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद कॉपर और लास्ट में सिल्वर।
रेजिस्टेंस सबसे कम हुआ मीन्स इनकी कंडक्टिविटी सिल्वर की सबसे ज्यादा है, मीन्स सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है, ये बेस्ट कंडक्टर की तरफ बिहेव करेगा। अब इनका अपन कंडक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे कि इन चारों का कंडक्टिविटी ऑर्डर किस तरीके से होगा, जिसमें रेजिस्टेंस, जिस मेटल का, जिस कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस सबसे कम है तो उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। कंडक्टिविटी ऑर्डर में क्या होगा, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी सिल्वर की। इनका कंडक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे, कंडक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा सिल्वर की कंडक्टिविटी, उसके बाद में कॉपर, फिर गोल्ड और सबसे कम कंडक्टिविटी होगी एल्यूमिनियम की। ये इनका कंडक्टिविटी ऑर्डर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। इससे पहले अपन रेजिस्टेंस की लेंथ पे डिपेंडेंस, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंस दोनों पढ़ लिए। अब थर्ड है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को अगर डिक्रीज और इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए अपन देखते हैं कि अपन एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मेटल्स लेते हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। ये इन तीनों मेटल्स में अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज मींस कंडक्टिविटी डिक्रीज। तो सिल्वर, गोल्ड और कॉपर इन तीनों मेटल्स में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सेकंड लेते हैं अपन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन Si और जर्मेनियम Zi। सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इस सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना हुआ कोई कंडक्टिंग वायर है या सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना हुआ कोई कंडक्टर है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। मींस इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, in case of silicon and germanium, resistance is decreased with increase in temperature. These are called semiconductor. These are called semiconductor. ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। These are called conductor. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम और कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अभी अब एग्जांपल लेते हैं मरकरी। मरकरी मींस पारा। मरकरी एक लिक्विड मेटल है। अब मरकरी के केस में क्या होता है, जब अपन टेम्परेचर, अभी अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करके देख लिया, अब अपन टेम्परेचर को डिक्रीज करके देखेंगे। और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो मरकरी के साथ क्या होगा, टेम्परेचर को अपन डिक्रीज करेंगे तो मरकरी का रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे 0 हो जाएगा। स्पेसिफिक पॉइंट पे 0 आ जाएगा। मरकरी का जब टेम्परेचर अपन डिक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस 0 आ जाएगा। When temperature is decreased, certain materials, example लिया अपन ने मरकरी का, when temperature is decreased,
कहेंगे सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मीन्स रेजिस्टेंस अगर 0 है मीन्स इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि when temperature is decreased in certain material the resistance is drops to 0 at certain temperature 4.2 Kelvin. These are called superconductor. इसके बाद में अपन कुछ एलॉयज लेते हैं कि एलॉयज में अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब अपन एलॉयज पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कि एलॉयज पे टेम्परेचर को डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ एलॉयज है, जैसे फर्स्ट है मैग्नीज, मैग्नीज है कॉपर, मैग्नीज, निकिल और क्लोरीन एलॉय। सेकंड है कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन इसमें होता है कॉपर एंड निकिल एलॉय। सेकंड है, थर्ड है नाइक्रोम, नाइक्रोम में होते हैं कॉपर, निकिल, जैसे नाम से देखो निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। ये एलॉयज, एलॉयज मतलब इनमें बहुत सारे मेटल्स के मिक्सचर से ये बनते हैं। इनका अगर अपन टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे या कह सकते हैं टेम्परेचर जब इनका डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब इनका टेम्परेचर अपन इंक्रीज करते हैं, मान लो इसका टेम्परेचर अपन इंक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनका रेजिस्टेंस है वो उसमें स्लाइटली चेंजेस होगा, रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, स्लाइटली चेंज विथ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ स्लाइटली चेंजेस होगा, बहुत ही कम चेंजेस होगा। अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो इनके बहुत ही स्लाइटली चेंजेस इनकी अंदर आएगा, रेजिस्टेंस में स्लाइटली चेंजेस आएगा।